इस वक्त पीडीएम को जोड़कर किसने रखा है? इलेक्शन कमीशन, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई महकमा बता दे, एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ है, नैब खिलाफ है, एफआईए खिलाफ है, हमारी पुलिस खिलाफ है, एंटी करप्शन खिलाफ है, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से काम कर रही है, तो फिर फेविकॉल तो समझ आ जानी चाहिए ना आप लोगों को। मखसूस नशिस्तें जो हैं ये प्रोपोर्शनेट के मुताबिक आनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की ये सीटें हैं, ये कोई और नहीं ले सकता, ये नहीं है कोई और ले जाएगा, प्रोपोर्शनेट पे मिलनी है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं और ये हमें मिलेगी और हम लेकर रहेंगे। आज मैं इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुआ हूं। मैंने 2 केसों में मेरी टीम ने वाज़े तौर पर सबूत रखे हैं, जरा सुनिएगा सबूत क्या है। सबसे पहले पीपी 35 से मोहम्मद यूसुफ उम्मीदवार थे पीटीआई के, उनको 7-8 दिन पहले इलेक्शन से पहले अगवा कर लिया गया। पुलिस ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, पहले गुजरांवाला में डिस्चार्ज हुआ, फिर सियालकोट में, हाँ लाहौर हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन का कहा और फिर हाफिजाबाद ले गए और फिर उससे बाकायदा रिटायरमेंट पे जाली दस्तखत करवा के उसको रिटायर करवा लिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर दौड़ लगाता रहा, उसको लिखा कि नहीं भाई कोई रिटायर नहीं हुए, और उसी दौरान हाई कोर्ट ने रिपोर्टें मांगी और इलेक्शन लड़ा और मोहम्मद यूसुफ हजारों की लीड से जीत गया। यानी इतना कुछ फसाइयत करने के बावजूद एक सादा सिंपल से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था और ये जो जुल्म हुआ आपने सारा देख लिया। उसके बाद धांधली की गई, फॉर्म 45 तब्दील किए गए, ये अदालत के सारे सामने चीजें, कमीशन के सामने सारी चीजें रख दी हैं, हाई कोर्ट में भी पहले गए हैं। 22 तारीख के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाया है, नोटिस किए, रिकॉर्ड मांगा है। अगली धांधली सुन लें, NA 158 की, ताहिर इकबाल साहब MNA के कैंडिडेट थे और पता आपको कैंडिडेट कौन थी? तहमीना दौलताना। पहले तो 30 दिन पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बदला नहीं जा सकता, इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर बदले के मर्जी के लगाए गए। फिर जब इलेक्शन जीत गए, और कमाल की बात है हमारे पास सबूत है, वीडियो मौजूद है, तहमीना दौलताना मुबारकबाद देती रही कि इलेक्शन जीत गए हैं आप, वो खामोश बैठी रही। फिर आपको पता है फेविकॉल आप गया, फेविकॉल ने कमाल दिखाया यहां पर। अब मुझसे फेविकॉल ना पूछिएगा क्या है और क्या हुआ, रिजल्ट बदल गए। वो फेविकॉल इतना मजबूत है और वो रिजल्ट हमने सारे कंपाइल कराए हैं। यानी कमाल क्या है कि एक हलके में वोट थे 260, उसको 860 कर लिया गया, 356 थे उसको 956 कर लिया गया। यानी इस तरह कोई तकरीबन 14,000, तो 14,377 की लीड से जिता दिया गया। ताहिर इकबाल को अंदर नहीं जाने दिया गया, पोलिंग ऑफिसर को अंदर नहीं जाने दिया गया। अब ये सारी चीजों को सामने रख के जो जुल्म किया है, इसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं और हम बहुत जल्द, एक तो इसमें भी नोटिस कर दिया है, तमीना दौलताना को भी बुला लिया 22 तारीख के लिए और बाकायदा रिटर्निंग ऑफिसर को भी बुला लिया है। एक चीज मैं आप लोगों के सामने रख दूं, प्री पोल रिगिंग के सबूत हमारे पास इतने ज्यादा हैं और उसके बाद 70 के करीब कैंडिडेट हैं जो उठाए गए। हमने वो रिकॉर्ड भी सारा इकट्ठा कर लिया है और या तो बराह रास्त हाई कोर्ट्स में आया जाएगा या बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ये लाया जाएगा कि ये किस लेवल पे, मैसिव लेवल के ऊपर धांधली की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 70 सीटें छीनी गई हैं और इस तरह की धांधली रिकॉर्ड में कभी नहीं हुई है। और इसका एक ही वजह है, इन सब के पीछे फेविकॉल है। फेविकॉल नहीं पूछ रहा आपने मुझसे कौन है। आप छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर आप लोगों को कल याद हो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले किसने की? शहबाज शरीफ ने। उसने आगे इलेक्शन कमीशन पे एतमाद का इजहार किया, फिर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी आई, उन्होंने भी एतमाद का इजहार किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो आ गए और बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को वजीर आज़म नहीं देखना चाहते थे और फिर क्या हुआ, नतीजा आपने देख लिया। हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अक्सरियत है नहीं, शर्म से डूब मारने का मकाम है। जरा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता तो जमात इस्लामी से सीख लेते, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जीत लेते, प्राइवेट कैंडिडेट जो मुस्लिम लीग नून के थे उनसे सीख लेते कि भाई जो वोट डला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो उसका वोट है।
और ये उनका हक है। इन सबको चाहिए कि कौम के सामने कुरान पे आकर कसम दें कि वो इलेक्शन जीते हैं। कौम को समझ आ जाएगी, सारे भाग जाएंगे। मुतालबा एक ही है, इलेक्शन कमीशन के पास एक वक्त है अपनी गलतियां सुधारने का। तकरीबन 150 या 100 150 के करीब पिटीशन आ चुकी हैं। क्या सबूत है इस बात का? 859 इलेक्शन में से कितने डिस्प्यूट हो गए? अब एग्जैक्ट तो नहीं मुझे पता, लेकिन 100 से 150 करीब पिटीशन है, तो ये तो 25% से ज्यादा डिस्प्यूट हो गया। यानी 1/4 इलेक्शन से ज्यादा डिस्प्यूट हो गया है कि जिसमें धांधली हुई है। तो इलेक्शन कमीशन को अब सोचना है कि ये सीटें वापस देनी है, वरना तो फिर नया इलेक्शन बनता है। ये सोचना है इलेक्शन कमीशन को। थैंक यू। फेविकॉल का नाम आप नहीं ले रहे, ये खौफ की वजह है या माता कदम में कहीं आप नहीं रहम ना हो जाए? देखें फेविकॉल का नाम मत पूछिएगा ना। फेविकॉल, देखिए फेविकॉल काम क्या करती है? वो जोड़ के रखती है। इस वक्त पीडीएम को जोड़ के किसने रखा है? इलेक्शन कमीशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई महकमा बता दें, एस्टैब्लिशमेंट खिलाफ है, नैब खिलाफ है, FIA खिलाफ है, हमारी पुलिस खिलाफ है, एंटी करप्शन खिलाफ है, ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी से काम कर रही है, तो फिर फेविकॉल तो समझ आ जानी चाहिए ना आप लोगों को। इलेक्शन कमीशन से अगर इंसाफ नहीं मिलता फिर आपके पास आखिरी रास्ता क्या बचता है? देखें अभी तो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है, सड़कों पे आने का या एहतजाज का, लेकिन आला अदालतों में जरूर आया जाएगा। हाँ, एक और बात बता दूं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ी है, वो बैन नहीं हुई। कल लाहौर हाई कोर्ट में सेक्शन 215 इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 जो चैलेंज किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है सिंबल लेने का। सिंबल लेने से मुराद ये नहीं है कि पार्टी को बैन कर दिया जाए। आर्टिकल 17 जो है वो पार्टी को बैन करने का इख्तियार देता है, मगर वो वफाकी हुकूमत कर सकती है और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो आजाद कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, ये कैसे कर सकती थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक बैन नहीं होती है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है। कल लाहौर हाई कोर्ट में ये मामला इल्तवा है, वहां लाहौर हाई कोर्ट के सामने कहा है कि सेक्शन 215 को उठा के बाहर फेंका जाए, इसको गैर आईनी डिक्लेयर किया जाए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं। थैंक यू। एक मखसूस रिश्तों का सुन लीजिएगा। मखसूस रिश्ते जो हैं ये प्रोपोर्शनेट के मुताबिक आनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की ये सीटें हैं, ये कोई और नहीं ले सकता। ये नहीं है कोई और ले जाएगा, प्रोपोर्शनेट पे मिलनी है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें हैं और ये हमें मिलेगी और हम लेकर रहेंगे। में अगर ये काम हुआ तो इमरान खान 170 की लीड से जीतेंगे। सर ये बता दीजिएगा कि इस वक्त छोटे मियाँ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आ गए, बड़े मियाँ साहब क्या आपको लगता है? बड़े मियाँ की हाथ की लाइन में वजीर आजम नहीं लिखा हुआ, नोट कर लीजिएगा। मैंने बड़ा वाजे कहा था पाकिस्तान नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो डील के साथ आएंगे, डील के साथ आए। और मैंने वादे तौर पर कहा था कि ये वजीर आजम इसकी लाइन में है ही नहीं। वजीर आजम, ये वजीर आजम बन ही नहीं सकता। किसने कहा वजीर आजम बनेगा? वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ भी सूटेबल कैंडिडेट है, तो उसमें बिलावल नहीं मान रहे थे। कल फिर सब ने बना दिया, वो फेविकॉल ने जोड़ दिया उन सबको, एस्टैब्लिशमेंट ने उन सब लोगों को सामने रख दिया है। अब इकट्ठे हो गए हैं, पहले तकरीरें करके, अब जो मर्जी कहते रहे। कौम ने जो वोट दिया है ना, कौम उसका रिजल्ट चाहती है और वो रिजल्ट मिलेगा। सर लास्ट में ये बता दीजिएगा कि जमात इस्लामी से इत्तेहाद का ऐलान किया था PTI ने कल, और आज जमात इस्लामी की मर्जी लीडरशिप ने कहा कि PK में आप जो है वो हमारे साथ इत्तेहाद करना चाहते, लेकिन हम वफाक में किसी और पार्टी के साथ करें। देखिए, मैं ये नहीं समझता, ये अभी वक्त से पहले की बातें हैं, इस पर डिस्कशन चल रही है, और इंशाल्लाह इत्तेहाद जमात इस्लामी के साथ भी होगा और मुत्तहदा मुस्लिम दोनों के साथ। ओके, प्रेसिडेंट मैं आगे सर एक मिनट मरियम आज 5 मिनट कॉल आ जाओ उधर, आ जा